औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। कल की आयत में हमने बनी इसराइल का वाक़या स्टार्ट किया तो हमने देखा कि बनी इसराइल जो थी वो अल्लाह ताला की लाडली कौम थी, जिस पे अल्लाह ताला ने एक के बाद एक इनाम किया। अल्लाह ताला ने फ़िरौन से निजात दी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो उन्होंने पीछे से बछड़े को माबूद बना लिया। तो यहाँ तक कि शिर्क जैसा जुल्म जो था अल्लाह ताला ने उनका वो भी माफ़ कर दिया। आज की आयत में हम देखते हैं और किस लिए था कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले बन जाएं, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बन जाएं। आज की आयत में हम पहले दोस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ते हैं, फिर आगे हम इंशाल्लाह इसका ट्रांसलेशन देखते हैं और थोड़ा सा फ़हम देख लेते हैं कि इन आयत में क्या अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ आतैना मूसल किताब वल लअल्लकुम तहतदून वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बिइत्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंद बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत्तव्वाबुर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअ्मिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु वअन्तुम तंज़ुरून सुम्मा बअस्नाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। वाइद और जब आतैना दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अल-किताबा किताब वल फुरकाना और फुरकान, और किस लिए दी थी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और फुरकान लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम हदायत पा जाओ। तो यहाँ ये देखें पहले जिक्र आया था कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मौज़ात दिए और यहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने मौज़ात के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, जिसका मकसद क्या था कि वो कौम हदायत पा जाए। वइज़ क़ाला और जब कहा, जब फरमाया किसने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही, ली की लाम को बारी करेंगे, कौ में देखिए हुर्फ़े लीन है, लिक़ौमिही, इसको भी हम ही को टू फिंगर तक हम खींच के पढ़ेंगे, लिक़ौमिही। तो यहाँ ये देखें कि जब उसने कहा अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुम, ज़लमतुम जुल्म किया तुमने, अनफुसकुम अपने नफ्सों पर, बिइत्तिख़ाज़िकुम बवजह बनाने के किसको, अल इजला बछड़े को, फतूबू। तो यहाँ ये देखें कि सब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए
तो उन्होंने पीछे क्या किया कि बछड़े को माबूद बना लिया। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको कहा फतूबू, तो तौबा करो किसकी तरफ, इला बारिइकुम, अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो। तो उस तौबा के लिए यहाँ पे शर्त भी रख देगी, और बड़ी सख्त वो शर्त थी। तो वो शर्त क्या थी, वो शर्त ये थी फ़क़्तुलू, तो कत्ल करो अनफुसकुम, अपने नफ्सों को, किस वजह से, दालिकुम, ये इसलिए है, खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा पास, बारिकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले के, कि ये बात जो थी तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक ज़्यादा बेहतर थी। फताबा, तो वो मेहरबान हुआ, अलैकुम, तुम पर, इन्नहु, बेशक वो, हुवत तव्वाबुर रहीम, वो बहुत ही तौबा कबूल करने वाला है, और वो रब वो है जो बहुत मेहरबान है। अब ये देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब बछड़े की पूजा शुरू कर दी, बछड़े की इबादत शुरू कर दी, तो उसको अपना मबूद समझ लिया। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या फरमाया, फतूबू, तो तौबा करो। तो यहाँ पे तौबा के लिए हमें बता दिया गया कि वो तौबा, जैसे कि शिर्क जो है वो बड़ा जुल्म है, तो तौबा की मुख्तलिफ इक़साम हैं। कुछ तौबा कुछ के लिए हमें क्या है कि हमारे गुनाह होते हैं, लेकिन उसके बाद हम कोई नेक अमल कर लेते हैं तो वो छोटे छोटे जो गुनाह हैं हमारे धुल जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे छोटे छोटे से गुनाह हमसे होते हैं, लेकिन हम वुज़ू करते हैं, नमाज़ करते हैं, तो वो उनका सफ़ाया करते रहते हैं। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका कफ़ारा लाजिम है। तो यहाँ पे ये ऐसा ही गुनाह था कि जिसका कफ़ारा लाजिम है। तो यहाँ ये देखें कि उनकी कौम ने पीछे से क्या किया था। तो उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनकी कौम जो थी वो 3 हिस्सों में बँट गई थी। अब वो 3 किस्म के लोग कौन से थे, एक वो थे जो शिर्क करने वाले थे, एक वो थे जो मना करने वाले थे, और एक वो जो थे जो ना शिर्क करने वाले थे ना मना करने वाले थे। अब जो तीसरी किस्म थी उससे कहा जा रहा है कि जिन्होंने शिर्क किया, अब तुमने उस टाइम तो कुछ नहीं किया, तो अब तुम उनको कत्ल करोगे, तो ये तुम्हारा उस गुनाह का कफ़ारा होगा। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए कफ़ारा है, और अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल करने वाला है, और वो बड़ा मेहरबान है। फिर ये देखें ये कौम जो थी इसकी ज़हनियत ऐसी थी कि ये ग़ुलाम कौम थी, और फ़िरौन के शिकंजे में जब थी तो बस पस्ती की हालत में थी। तो यहाँ ये देखें कि अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार कौम ना बन सकी, तो एक के बाद एक निशानी मांगते, एक के बाद यहाँ तक कि वो तौबा के लिए भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि वो तौबा के लिए दुआ करें। तो यहाँ आता है वाइज़, जब क्या किया, कुल तुम, कहा तुमने, जब कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम। यहाँ पे आता है कि जब उसने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, लन, हरगिज़ ना, क्या कहते हैं, नुअमिन, कि हम ईमान लाएंगे, लका, तुझ पर, हत्ता, यहाँ तक कि हम नरा, हम देख लें, अल्लाह, अल्लाह ताला को, जहरतन, अपने सामने, अस्तगफिरुल्लाह। ये देखें कि एक के बाद उनकी एक डिमांड बढ़ती ही गई। पहले यहाँ पे देखें जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ला रहे हैं, तो वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो कहते हैं ये तुमने मेरे साथ, हमारे साथ क्या किया, आगे तो दरिया है, इसको कैसे पार करेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असाज हमारा, उससे पानी जो है वो थम गया, वहाँ से गुजरे। तो एक के बाद एक नेमत मिलने पर भी वो अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार कौम ना थी, बल्कि क्या है कि उनकी डिमांड बढ़ती गई। तो यहाँ ये देखें कि कहते हैं कि हम तो बस नहीं मानेंगे जब तक कि हम अल्लाह ताला को सामने नहीं देख लेते। फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु, तो इस पर एक सख्त बिजली ने पकड़ लिया उनको, बिजली की कड़क ने, व अंतुम, और तुम तंज़ुरून, तुम देख रहे थे। अब इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो पहले ही मुझे नहीं वो कर रहे हैं कि बार बार बातें कर रहे हैं कि हाँ जी कि हम कैसे ईमान लाएं, अल्लाह ताला के मौज़ात मांगते हैं। अब अगर ये 70 लोग जो कि आए थे और ये फ़ौत हो गए हैं तो मेरी कौम तो मुझे छोड़ेगी नहीं। इस पर क्या होता है कि अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में, अल्लाह ताला हमें मरने के बाद तो ज़िंदा करेगा ही, लेकिन उन 70 आदमियों को जिन्होंने कहा था, जिस पर सख्त बिजली आई, अल्लाह ताला ने उनको मरने के बाद फिर ज़िंदा किया। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि हो सकता है कि ये कौम जो है होश के नाखुन ले और अल्लाह का शुक्र अदा करे, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि वो शुक्र अदा करें। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वज़ल्ललना,
और साया किया हमने उनके ऊपर। तो किस तरह से अल्लाह ताला ने उन पर साया किया था, अलैकुम तुम पर, अलगमामा बादलों का। तो यहाँ ये देखें कि वो कौम जब सहरा में थी, ना कोई वहाँ पे दरख्त, ना कोई उनकी शेल्टर की जगह, ना उनके पास घर। तो यहाँ क्या आता है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए इतनी नाशुक्रियों के बाद, अल्लाह देखें इसीलिए तो कहा गया है कि बनी इसराइल अल्लाह ताला की लाडली कौम थी। फिर अल्लाह ताला ने बादलों के साथ उनके साथ साया कर दी, जहाँ वो जाती थी तो बादल जो है उसके साथ साथ चलते। और फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ ये ना किया बल्कि उनके खाने और पीने का इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं अनज़लना, और नाजिल किया हमने अलैकुम तुम पर, क्या नाजिल किया हमने तुम पर, अलमन्ना मन और सलवा, और सलवा, मन और सलवा उतारा। तो ये एक मीठी डिश थी और एक नमकीन थी। तो नमकीन डिश जैसे कि तीतर और बटेर किस्म की डिश थी जो कि रोस्टेड आते थे। तो ये देखें कि अल्लाह ताला ने उन पे खाना उतारा, लेकिन ये देखें उनकी कौम ऐसी थी कि जितनी पस्ती में रही थी उन्होंने उस खाने को भी बस जमा करना शुरू कर दिया। हालांकि अल्लाह ताला ने उनको क्या हुक्म दिया था, कुलू खाओ मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा जो साफ़ सुथरा खाना है जो हमने तुम्हें दिया है उसमें से खाओ, मा रज़क़नाकुम जो रिज़्क़ हमने तुम्हें है वो तुम उनसे खाओ, व मा और नहीं ज़लमून उन्होंने जुल्म किया हम पर। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये सब हरकतें करके, ये सब काम करके उन्होंने हम पर तो कोई जुल्म नहीं किया, वलाकिन लेकिन कानू वो थे, अनफुसहुम यज़लिमून सिर्फ़ और सिर्फ अपने नफ्सों पर वो जुल्म करने वाले थे। तो हम ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें भी बहुत सी नेमतें दी हैं, तो क्या हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। आज हमारे पास भी बहुत से खाने को हैं, तो क्या वो खाना खा के हम अपने बच्चों को या ख़ुद को बताते हैं जो अल्लाह के फ्रूट्स हैं, जो नेमतें हैं, क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बनी इसराइल का वाक़या हमारे सामने क्यों पेश किया है कि आज हमारे पास भी किताब, उनके पास फुरकान थी, हमारे पास अल्लाह ने हमें कुरान दिया और वो हदायत का ज़रिया बनाया और वो आज महफूज है। हमारी नबी की सुन्नत महफूज है, हमारे पास हर तरह के खाने महफूज हैं। देखिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितने खाने हमें दिए हैं। हम सुबह शाम खाते हैं और हमारे बच्चे फिर डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हर एक ही डिमांड पूरी करते हैं। तो क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या अल्लाह ताला की हम नाशुक्री करते हैं। तो ये लेसन है हमारे सीखने के लिए और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें शुक्रगुज़ार दिल दे, शुक्र अदा करने वाली ज़ुबान दे, और अल्लाह ताला हमें वैसा ना कर दे जैसा कि बनी इसराइल ने किया था कि अल्लाह ताला की इतनी निशानियाँ और इतनी नेमतें आने के बाद उसने नाशुक्री की। तो अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान करे और अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुज़ार बनाए, क्योंकि कुरान में आता है कि जो शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उनकी नेमत और बढ़ा देते हैं, और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला उसकी नेमतें उसे छीन लेते हैं। तो यहाँ ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हुई हैं। तो अल्लाह ताला सबसे पहले कुरान में एक जगह आता है कि कलील मा तशकुरून, तुम बहुत ही शुक्र काम अदा करते हो। तो अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा हमें शुक्रगुज़ार दिल दे दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।